देखिए हेलो अल्केन हेलो एरिन में सबसे पहला आता है हेलो अल्केन बनाने का तरीका। तो हेलो अल्केन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन, बनाएगा कैसे। तो अपने को बनाना है ऐसा, ध्यान दे जाओ। आर एक्स भी इसका सिंबल है, हेलो अल्केन। ये बनाने के लिए आप कहां कहां से बना सकते हो, तो एक तो अल्कोहल से बना सकते हो, अल्कोहल से बना सकते हो। ठीक है, अल्कोहल से बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेस्ट वाला है SOCl2, बस वो Cl2 जोड़ सकता है लेकिन, ठीक है। तो ऐसे ही तो अल्कोहल से प्रिपरेशन कर सकते हो आप, बहुत सारे तरीके हैं। तो अल्कोहल आपके पास ऐसा है CH3CH2OH। इसमें आपको क्या जोड़ना है उस पर भी डिपेंड है। जैसे मान लो किसी ने बोला कि फ्लोरीन जोड़ना है, तो फ्लोरीन नहीं जोड़ सकते, तो डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं जोड़ सकते। क्लोरीन जोड़ने का क्या तरीका है, आप पहले क्लोरीन ला दो और बाद में स्वार्ट्स रिएक्शन कराना सिल्वर फ्लोराइड से। पढ़ाया गया स्वार्ट्स रिएक्शन, पढ़ाया गया है ना। तो फ्लोरीन नहीं जोड़ सकते डायरेक्ट, ये बात क्लियर हो गई। क्लोरीन जोड़ सकते आप, SOCl2 डाल दो, या एक और तरीका है रेड फास्फोरस प्लस Cl2 डाल दो, या एक और तरीका है आपके पास PCl3 डाल दो, या PCl5 डाल दो, या एक और तरीका है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 डाल दो। ठीक है, इसमें से कोई भी डाल दो। तो सब लोग अल्कोहल में से OH हटा के क्या ला सकते हैं, Cl। बस तो आंसर में क्या करना है, OH हटा के Cl जोड़ दो, काम खत्म। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो तो CH3 CH2 Cl सब में यही आंसर आएगा, सेम टू सेम। अगर आपको ब्रोमीन जोड़ना है तो फ्लोरीन नहीं जोड़ सकते, यहां लिख लिया तुमने, फ्लोरीन डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। इसमें अगर आपको ब्रोमीन जोड़ना है तो ब्रोमीन एक रेड फास्फोरस वाला चलता है, रेड फास्फोरस प्लस Br2 या PBr3। इसमें सब में Br मत डाल देना, गलत हो जाएगा। NaBr प्लस HCl प्लस H2SO4। ठीक है, NaBr प्लस H2SO4। और है क्या, नहीं है। तो इस सब में Br जुड़ेगा। आयोडीन, आयोडीन जोड़ना है तो वही रेड फास्फोरस प्लस I2, एक तरीका ये हो जाएगा। बस एक ही तरीका, आयोडीन ज्यादा जोड़ने का तरीका नहीं है। अब अगर आपको फ्लोराइड चाहिए तो स्वार्ट्स रिएक्शन करें। फॉर फ्लोराइड क्या करते हैं इसमें आपको क्या करना है, कोई भी अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड बना लो। पहले आप अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड बना लीजिए और उसका रिएक्शन करा दीजिए सिल्वर फ्लोराइड से। किससे रिएक्शन करा देंगे, सिल्वर फ्लोराइड। देख लो, जैसे मान लो आप ये सब बना लिए हो, Cl या Br या आयोडीन कोई भी ले लो और उसका रिएक्शन करा दो AgF से। ठीक है, AgF से रिएक्शन करा दो, बस यहां फ्लोरीन आ जाएगा। तो डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं आएगा, क्लियर हो गया ना। 2 स्टेप का काम हो गया, पहले क्लोराइड बनाइए फिर बनाइए। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
अगर आप बेंजीन रिंग पे बनाना चाहते हो हेलो एरीन, ये तो हो गया हेलो अल्केन बना दिया तुमने सब जगह, अल्कोहल से बनाया, डबल बॉन्ड से बना सकते हो, सिंगल बॉन्ड से, मतलब अल्केन से भी बना सकते हैं, ठीक है, आप अल्केन से भी बना सकते हो। अगर आपको हेलो एरीन बनाना है तो सबसे बेस्ट मेथड है सेन मेयर्स। सेन मेयर्स रिएक्शन, तो सेन मेयर्स याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं इसमें बच्चों, ध्यान से सुनो, देखो उसमें याद होगा तुमको कि रिएक्शन चालू कैसे होता है, एनिलीन कैसे चालू होता है, एनिलीन, एनिलीन यानी बेंजीन रिंग पे NH2, एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaNO2 से, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, ये दोनों मिल करके HNO2 बनाता है। क्या बनाता है दोनों मिलके, HNO2 नाइट्रस एसिड, और ये जब इससे रिएक्ट करता है तो बनता है डाइजोनियम, और ये रिएक्शन फिर अगले चैप्टर में पढ़ा गया है, आखिरी चैप्टर में डायोटाइजेशन, इस रिएक्शन का नाम क्या था, डायोटाइजेशन, डाइजोनियम बनाने का तरीका, ठीक है, डायोटाइजेशन बोलते हैं, डाइजोनियम बनाने का यही एकमात्र तरीका है। ये बन जाता था N2Cl, N2 पे प्लस Cl पे माइनस, क्योंकि ये सॉल्ट है तो इसको बोलते थे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो देखो सेन मेयर्स ये नहीं है, ये सेन मेयर्स नहीं है, अब यहां से आगे सेन मेयर्स होता है। तो कोई बोले ये क्या करा दिया, तो हमने तो एक बात पढ़ाया था कि डाइजोनियम क्लोराइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, जब जरूरत हो जब ही बनाओ, पहले से बना के रख नहीं सकते हैं। अब इस पे आपको रिएक्शन करा देना है, HCl का अगर कराओगे तो Cl जुड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, देख लो HCl का करा दोगे तो HCl जुड़ेगा, HBr का करा दोगे तो Br जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे HCl हम लोग यहां डाल दिए तो यहां पर Cu2Cl2 डालो, तो इसमें Cl जुड़ जाएगा जाके, और प्लस N2 बाहर, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन चाहिए तो Cu2Br2 डाल दो, आयोडीन चाहिए नहीं बनेगा इसमें से, आयोडीन नहीं बनता ऐसे, फ्लोरीन नहीं बनता, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन बना सकते हो आप बेंजीन रिंग पे, ठीक है, सेन मेयर्स रिएक्शन में, ओके। अगर आयोडीन चाहिए तो Ki डालना पड़ता है, आयोडीन चाहिए तो क्या डालना पड़ेगा, Ki, बट वो सेन मेयर्स नहीं होगा। अगर आपको आयोडीन चाहिए बेंजीन रिंग पे तो Ki से रिएक्शन करो, आयोडीन आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज में, क्या बात की जाती है कि पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, नहीं घुलता है, क्यों नहीं घुलता है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं लोग, ठीक है, एक है SN1 और एक है SN2, सुने होंगे सबने। तो जो हेलो अल्केन है, ध्यान सुनेंगे सब लोग, हेलो अल्केन जब जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जाओगे ये कौन कौन सा रिएक्शन दिखाता है, तो सबसे पहला दिखाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज वाला या लोन पेयर वाला आराम से आके जुड़ के इसको हटा देगा। तो वो सब्स्टिट्यूट होने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका है कि पहले X हट जाए फिर न्यूक्लियोफाइल जुड़े, और दूसरा तरीका है कि न्यूक्लियोफाइल आए फिर हटाए। उस आधार पे दो तरीके बनाए गए, दो मैकेनिज्म है। स्टेप वन को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इधर से पढ़ो, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये हो जाएगा बाई मॉलिकुलर, यानी मॉलिकुलर मॉलिकुलर वर्ड मॉलिकुलरिटी से आया, तुम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे, मॉलिकुलरिटी, ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी।
तो यहां पर मॉलिक्युलरिटी 2 है, यहां पर 1 है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली 3 डिग्री का एग्जांपल लिया जाता है। जैसे मेरे पास कोई 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से करा दिए जिसपे माइनस चार्ज देने की क्षमता है, OH माइनस। तो होता क्या है, रिएक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल खुद ही टूट जाता है, सॉरी अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड खुद अपने आप टूट जाता है बिना कुछ किए, और रिएक्शन चालू हो जाता है। ये स्टेप बहुत स्लो होता है, और तुम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे, द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्टेप सबसे स्लो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वहीं से निकलेगा, यानी रेट यहीं से निकलेगा, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, CH3 3 बार CCl। कितना ऑर्डर दिख रहा है इसका, 1, मॉलिक्युलरिटी कितना है, 1, ठीक है, ओके। पढ़े सबने ऐसा, ऑर्डर 1, मॉलिक्युलरिटी 1, एलिमेंट्री रिएक्शन जैसा हो गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एलिमेंट्री होता है, पढ़े होंगे। अब अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, यानी ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, ये फास्ट है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ, और देखो तुम, इसमें रिएक्शन को कराने के लिए एक ही मॉलिक्यूल की जरूरत है, अपने आप चालू हो गया रिएक्शन, दूसरा के बाद भी दूसरा है ना, इसलिए इसको SN1 बोलते हैं, ठीक है। SN1 किस आधार पे चलता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, जिसका कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी करेगा SN1। इसका जो ऑर्डर देखोगे आप, ऑर्डर जैसे प्लेन में देखो तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री करता ही नहीं है SN1, 3 डिग्री कर लेता है, 2 डिग्री कर लेगा, 1 तो करता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना, बेंजीन रिंग, ये SN1 करेगा नहीं, ये करेगा, ये करेगा बेंजाइल, क्यों, क्योंकि यहां पर कार्बोकटाइन बनना संभव है, यहां पर कार्बोकटाइन बनना संभव नहीं है, बेंजीन पे प्लस चार्ज ऐसे नहीं, स्टेबल नहीं होता, ठीक है। बेंजाइल कार्बोकटाइन स्टेबल है, फिनाइल नहीं है, तो ये SN1 दिखाएगा, ये SN1 नहीं दिखाएगा, समझ में आ रहा है सबको। स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी यहां पर रेजोनेंस की वजह से हुआ, यहां पे स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से हुआ, तो दो ही फैक्टर है जो स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। यहां पे देख लो, या तो ज्यादा कार्बन होना चाहिए, या तो ज्यादा कार्बन होना चाहिए, ब्रांचिंग तो SN1 का मोर स्टेबल, और दूसरा नहीं तो रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस के लिए तुमको पता है कि जहां पर प्लस चार्ज है उसके अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड या लोन पेयर होना चाहिए। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल है, अभी क्या है, यहाँ पर प्लस है, यही डबल बॉन्ड है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपके एलाइल दिया जा सकता है, देखो इधर ध्यान दो, ये देखो और ये देखो, इन दोनों में पूछा जाए कौन SN1 जल्दी दिखाएगा, तो ये को बोला क्यों, कैसे पता चल रहा है, दोनों एक जैसा है। अरे भैया, इसमें ये Cl निकलेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और ये प्लस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ रेजोनेंस होगा, और इसमें निकलेगा प्लस चार्ज, यहाँ रेजोनेंस होगा, क्या काय का रेजोनेंस होगा, होगा ही नहीं, तो ये ज्यादा SN1 जल्दी दिखाएगा। क्लियर हो गया SN1 का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो SN1 में कौन जल्दी SN1 शो करेगा, वो देखने के 2 तरीके हैं, पहला तो रेजोनेंस शो खोल लो, ठीक है, और दूसरा रेजोनेंस नहीं मिले तो क्या देख लो, कार्बन ज्यादा होना चाहिए, ब्रांचिंग ज्यादा होना चाहिए। चलिए, इतनी बातें समझ गई सबको। अब SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री जल्दी रिएक्शन करेगा, SN1 का ऑर्डर 1 है। अच्छा, SN1 में एक और चीज बताया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बताया जाता है, इसमें जो OH होता है वो सामने से भी अटैक करता है और पीछे से भी करता है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा
अगर इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, उसमें अगर ये कायरल है, मान लो कायरल है, तो ध्यान सुन लेना, मान लो ये कायरल कार्बन होता, अभी तो ये नहीं है कायरल, एक जैसे हैं सब, मान लो ये कायरल कार्बन होता तो ये सामने से अटैक करता, पीछे से भी, इसमें भी कर रहा है, तो इसमें दोनों टाइप के कंपाउंड बनते हैं, डेक्स्ट्रो भी बनते हैं, लीबो भी बनते हैं, इक्वल मात्रा में। डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बनते हैं और कैसे बनते हैं, लीबो भी बनते हैं, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बोलते हैं, तो उसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। जैसे आप एग्जांपल ले लो ब्यूटेनॉल का, देखो इधर, यह आपका 2 ब्यूटाइल क्लोराइड, यह ऐसा है, सोचो। अब ये कायरल है, देखो कायरल कैसे है, देखो इस कार्बन पे स्टार लगा, देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इधर साइड में क्या है CH3, इधर साइड में क्या है Cl, और इधर साइड में क्या है C2H5, तो ये कायरल है, चारों तरफ अलग अलग ग्रुप है। तो अब इसका रिएक्शन आप किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओ, ये वाला कराओ, 2 डिग्री है तो कर ही जाएगा। तो इसमें जो OH जुड़ेगा तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान से सुन लेना, इसमें डेक्स्ट्रो भी बनेगा, लीबो भी बनेगा। और तुमने अभी थोड़ा पढ़ लिया, डेक्स्ट्रो और लीबो को कैसे साइन दिखाते, प्लस और माइनस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस और लीबो रोटेटरी माइनस, तो +-2 ब्यूटेनॉल बना, +-2 ब्यूटेनॉल, मतलब इसमें डेक्स्ट्रो जितना बनेगा उतना ही लीबो बनेगा, और ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। क्या होता है रेसमिक मिक्सचर, वैसा मिक्सचर, या वैसा, हाँ मिक्सचर ही है, वैसा मिक्सचर जिसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो, लीबो रोटेटरी भी हो, और दोनों क्या हो, बराबर प्रपोर्शन में हो। क्लियर हो गया। तो जब SN1 होता है बच्चों, तो होता क्या समझो तुम ध्यान से, पहले इसमें से ये निकल गया, ऐसा बन गया, अब OH को जुड़ना है तो OH सामने से भी जुड़ेगा, दूसरे साइड से भी जुड़ेगा, सब तरफ से जुड़ जाएगा। को बोले कैसे, इधर तो ये रोकेगा नहीं, ये जब OH इधर से आएगा तो इसको रिपेल करके उधर भागा देगा, ये सब बॉन्ड्स को रिपेल करके उधर भगा देगा, OH इधर से भी जुड़ जाएगा, मतलब डेक्स्ट्रो भी बनेगा और लीबो भी बनेगा। क्लियर हो गया। SN1 में डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कंपाउंड बनता है और लीबो रोटेटरी भी बनता है, तो इसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। आप सुनो, डेक्स्ट्रो भी है, लीबो भी है। डेक्स्ट्रो लाइट को PPL को क्लॉकवाइज घुमाता है और लीबो PPL को एंटी क्लॉक घुमाता है, तो ये दोनों मिलकर कहां घुमाएंगे, कहीं नहीं। कैसे, ये क्लॉक घुमाया और ये एंटी क्लॉक घुमाया, टोटल कितना घुमा है, कुछ भी नहीं, 0 रोटेशन। तो इसीलिए इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिव का क्या मतलब है, ऑप्टिकल एक्टिव का ये मतलब है कि जो लाइट को रोटेट करे, जो लाइट को रोटेट करे। कोई बोले कायरल कार्बन तो है, आपने बोला था कायरल देखो ऑप्टिकल एक्टिव बोलो, नहीं नहीं यहां मत बोलो, गलत हो जाएगा। हमने बोला है कायरल होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लेकिन यहां गड़बड़ हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, कायरल है, डेक्स्ट्रो भी है, लीबो भी है, फिर भी लाइट नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि जितना लाइट को क्लॉक घुमाएगा डेक्स्ट्रो वाला, लीबो वाला उतना ही लाइट को एंटी क्लॉक घुमा देगा, टोटल रोटेशन ऑफ लाइट 0 हो जाएगा। इसलिए इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। तो SN1 में इतनी सारी बातें हैं, आप ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनता है, यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो हाँ बोलो बच्चों, आ गई कि नहीं आई बताइए। हेलो, अब आते हैं SN2 पे। SN2 पे, SN2 बाई मॉलिक्यूलर है, SN2 बाई मॉलिक्यूलर है। तो बाई मॉलिक्यूलर मतलब उसमें दो मॉलिक्यूल्स चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, मॉलिक्यूलरिटी 2 होता होगा।
तो SN2 का पूरा नाम है बाई मॉलिकुलर। ये जनरली 1 डिग्री में एग्जांपल लेना, 1 डिग्री लिया जाता है। जैसे CH3Cl ले लिए। अब इसमें क्या होता है कि अपने आप तो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि Cl टूटने के बाद जो CH3 प्लस बनेगा वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबल। 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है या नहीं टूटेगा। तो अब इस पे OH आयन पहले ही डाल दो, तो OH आयन आएगा और इधर से अटैक करेगा। इधर से जब अटैक करेगा तो क्या होगा, OH जुड़ जाएगा, Cl बाहर। और ये स्लो स्टेप है, एक ही स्टेप का रिएक्शन है, स्लो है, एक ही स्टेप है। एक स्टेप के रिएक्शन को एलिमेंट्री बोलते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और रेट इक्वल होता है, सब पढ़े हो तुमने। तो इसका आप केमिकल रेट लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट लिखोगे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस का पावर 1, OH का भी पावर 1। तो अगर आप ऑर्डर देखोगे इसका तो कितना दिख रहा है, ऑर्डर 2, और मॉलिक्युलरिटी भी कितना, 2। 2 मॉलिक्युलरिटी है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्युलर। मतलब इसमें दोनों चाहिए रिएक्शन कराने के लिए। ओके, इसमें अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखोगे कौन जल्दी रिएक्ट करेगा SN2 के हिसाब से, तो 1 डिग्री जल्दी करेगा, 3 डिग्री सबसे खराब हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता है, अगर ये कायरल है, मान लो यहां पर कोई कायरल है, तो यहां पर क्या बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इस प्रोसेस को हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब अगर डेक्स्ट्रो है तो लीबो हो जाएगा, और लीबो है तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा। कैसे, ये OH आके दूसरे साइड से अटैक करता है। देखो इधर सामने से नहीं करेगा, सामने से Cl है, तो इसमें रोटेशन चेंज हो जाता है। इन्वर्जन हम तुमको ऑर्गेनिक उधर ही पढ़ाया था ना, बायोमोलिक्यूल में, इन्वर्ट शुगर पढ़ाया था ना, सुक्रोज को। तो इन्वर्जन यानी जो डेक्स्ट्रो से लीबो बन जाए, वहां भी तो वही था, वो डेक्स्ट्रो था तो लीबो बन गया था बाद में, तो इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, इसके पहले जो तुमने पढ़ा रेसिमाइजेशन उसमें होता था, इसमें इन्वर्जन होता है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब दूसरा रिएक्शन इसमें आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जानते होंगे, एलिमिनेशन इसी में होता है। एलिमिनेशन ज्यादातर ब्रोमीन के साथ होता है, क्लोरीन में स्लो होता है। तो ब्रोमीन को ही रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन याद रखना। तो ये ब्रोमाइड होना चाहिए। इसका रिएक्शन आपको कराना है अल्कोहलिक KOH से। याद रखो, बहुत यूज करते हैं हम लोग ये अल्कोहलिक KOH। एक्वस नहीं, एक्वस डालोगे तो OH जुड़ जाएगा, और हम अल्कोहलिक की जगह एक्वस KOH डालेंगे तो OH जुड़ेगा। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, Br हटा के उसमें OH जोड़ देता है। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, याद रख लेना, हम लिखवाए भी होंगे। यहां से Br और यहां से H, दो चीजें गायब करेगा। यहां से Br और यहां से H, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। बीटा एलिमिनेशन, रुको दूसरा एग्जांपल। तो ये क्या करता है, H और Br को हटाता है। अब सुनो, Br यहाँ पे है, उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा बोलते हैं, ये अल्फा है। ठीक है, अब दो दो बीटा वाले हैं, पढ़ा होगा तुमने ये रूल। दो दो बीटा कार्बन है, किसमें से हाइड्रोजन हटाया जाए, तो बोलते हैं एक रूल है सेटजेप रूल। सेटजेप रूल क्या बोलता है, सेटजेप रूल बोलता है कि जब दो बीटा कार्बन हो तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो।
मार्कोनिकॉप्स रूल जैसा ही है, बट ये हटाने के लिए लगता है। मार्कोनिकॉप्स रूल जोड़ने के लिए लगता है, या हटाने के लिए लगता है। यहां से Br और यहां से H हटेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, समझ में आ गया। प्लस क्या निकलेगा, K के साथ Br निकलेगा प्लस H2O। ये हो गया एलिमिनेशन। इसके भी ढेर सारे नाम है। इसका एक नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन भी हट रहा, हेलोजन भी हट रहा। उसके बाद नाम है इसका बीटा एलिमिनेशन, बीटा पे से हाइड्रोजन हट रहा इसीलिए। ठीक है, एलिमिनेशन भी इसी को बोलते हैं। ओके, उसके बाद पढ़ा जाता है इसमें रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, ध्यान दो। अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, कोई भी चल जाएगा। उसका रिएक्शन Mg से करा दिए, मैग्नीशियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों डालते हैं, मॉइस्चर नहीं चाहिए अपने को। तो ड्राई ईथर सॉल्वेंट है जिसमें ये घोला जाएगा। देखो ये पानी में घुलता नहीं है, अभी हमने बताया ये लोग पानी में नहीं घुलते। क्यों नहीं घुलते, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता इनकी। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनता होगा, आपको पढ़ाया गया, सोच लेना। सुनो, ये क्या होगा कि ये Br के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बना लेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सुने होगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, पढ़ाया होगा हमें। क्या होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ये क्या होता है, तो ऑर्गेनो यानी कार्बन, मेटालिक यानी मेटल, बॉन्ड। इसमें कार्बन का बॉन्ड मेटल से है, दिख रहा है, मैग्नीशियम मेटल है तो कार्बन मेटल बॉन्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर से प्रॉब्लम है, और तुम इसमें मॉइस्चर डालोगे अल्केन बन जाता है, इसीलिए हम लोग ड्राई ईथर लेते हैं। ठीक है, पता ही होगा इसका रिएक्शन। अगर आप इसको पानी से रिएक्शन करा दोगे HOH, तो तुरंत OH के साथ ये बाहर निकल जाएगा, H इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3। समझ रहा है, CH3 है, CH2 है, इसमें एक H जुड़ गया तो क्या हो जाएगा CH3, यानी अल्केन बन जाएगा। इसीलिए इसको मॉइस्चर से बचा के रखते हैं। चलिए, और 2-3 रिएक्शन हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दो। ऊर्ज रिएक्शन, फेटिग रिएक्शन, ऊर्ज फेटिग, 3 तो बहुत फेमस है, सीक्वेंस में होता है। ऊर्ज रिएक्शन याद होगा सबको, जब अल्काइल हैलाइड RX ले लो, सॉरी RX अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम से कराया जाए, 2 बार अल्काइल हैलाइड ले लो, एक बार ऐसा लिख दो XR पलट के, सेम सेम भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ डैश भी लगा दो, मतलब कोई जरूरी नहीं है सेम सेम ले, 2 अलग अलग भी ले सकते हैं। ड्राई ईथर, तो ये पूरा बाहर निकल जाता है, ये बन जाता है R के साथ R डैश। यह है ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, याद होगा। एग्जाम्पल चाहिए तो आप R के जगह CH3 लिख लो, X के जगह Cl लिख लो, इतना तो कर सकते हैं। उसके बाद आता है फेटिग रिएक्शन। फेटिग रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की जगह अराइल हैलाइड या बेंजाइल, हाँ क्लोरोबेंजीन आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन आ जाएगा, देखो ऐसा, या हेलोबेंजीन X, यही चीज डबल फिर से, इसमें भी ये दोनों बाहर निकल जाएगा, ड्राई ईथर। इसको डाइफिनाइल बोलते हैं। एक है ऊर्ज फेटिग,
ऊर्ज फीटिंग रिएक्शन। तो अब देखो एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो, यानी RX ले लो, अल्काइल हैलाइड, ये हेलोबेंजीन, RX ले लो, फिर Na ले लो, फिर इसमें से एक ले लो, ठीक है। यानी एक हो गया अल्काइल हैलाइड। अब सब लोग लिख नहीं रहे हैं कुछ भी, बैठे फिल्म देख रहे हैं। और एक ले लो हेलोबेंजीन या अराइल हैलाइड, इसको अराइल बोल सकते हैं। लिखना चाहिए, साथ साथ लिखना चाहिए अगर आपको याद है तो। अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, इसको अराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, अल्काइल अराइल बोलते ना। फिर इसका रिएक्शन कराओ तो फिर ये दोनों बाहर ड्राई ईथर के साथ, और अब आ जाएगा बेंजीन रिंग पे R। इसको सीधा भी करके ऐसे लिख सकते हो या लेटा के भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अल्काइल बेंजीन इसका नाम होगा। तो तीनों भाई भाई है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऊर्ज में दोनों अल्काइल हैलाइड, फीटिंग में दोनों अराइल हैलाइड, और ऊर्ज फीटिंग, ऊर्ज और फीटिंग का मिला दिए तो एक अल्काइल एक अराइल, ठीक है। आपको हर रिएक्शन को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस, ऐसे ऐसे लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते रहो, बस भारते रहो तो आते रहेंगे कुछ पूरे। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। इसको आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिखाते हैं बेंजीन वाले। तो हेलो अल्केन का मैं तुमको चारों प्रॉपर्टी पर आया। पहला देखा है कि वो न्यूक्लियोफिलिक दिखाता है, SN1 से या SN2 से करेगा। दूसरा तुमने देखा एलिमिनेशन, तीसरा रिएक्शन विथ मेटल। 3 रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है हेलो अल्केन। अब बेंजीन वाले क्या करते हैं, बेंजीन रिंग वाले ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ज्यादातर वो लोग इलेक्ट्रोफिलिक दिखाते हैं, ध्यान दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां X जुड़ा, Cl जुड़ा हुआ है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में क्या है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप है, खींचने वाला, बट फिर भी ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए इसका एक्टिवेटिंग पावर उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। यह हेलो अल्कीन का एक्टिवेटिंग इफेक्ट उतना अच्छा नहीं जितना फिनॉल का था, एमाइन का था, देखो बहुत हाई है उनका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग अलग अलग चीजें रिएक्ट कराते हैं। मान लो अगर आप इसमें Cl2 ऐड करा दिए, X2 डाल दिए, X2 मतलब क्लोरीन डाल सकते हैं या ब्रोमीन भी डाल सकते हैं। कौन सा कैटलिस्ट लोगे, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, कुछ भी चलेगा। तो इसमें अर्थो और पारा पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है हैलोजिनेशन, क्या नाम है इस रिएक्शन का, हैलोजिनेशन। आप इसमें Cl लेके कराओगे तो अच्छा नाम हो जाएगा, डाइक्लोरोबेंजीन, ऐसा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा पारा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो फिर क्लोरीन ऐसा अलग लिखना पड़ेगा, ब्रोमीन अलग लिखना पड़ेगा। तो पहला हो गया हैलोजिनेशन। उसके बाद आप करा सकते हो नाइट्रेशन। इसका रिएक्शन HNO3 प्लस H2SO4 से करा दो। ये दोनों मिलके NO2 बनाते हैं, NO2 जुड़ जाएगा। इसमें भी वही ऑर्थो पे पारा पे जुड़ेगा, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इस प्रोसेस का नाम हो गया नाइट्रेशन। NO2 जुड़ा तो क्या नाम हो गया, नाइट्रेशन, ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, NO2। ये टूट जाता है, HNO3 ऐसे टूट जाता है, OH और NO2, वो NO2 इसमें चला गया।
ठीक है। उसके बाद आएगा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो, ये ऐसे टूट जाएगा, देखो OH अलग SO3H अलग। क्लियर हो गया? मिला के देख लो, ऐसा आ रहा है। OH अलग, जैसे ये टूटा था वैसे ही इसको भी तोड़ो, OH अलग SO3H अलग। अब SO3H जाके जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पे, जो खुद से बना लो, बना लेंगे। SO3H को ऑर्थो और पारा पे जोड़ लो। इसको कहां जोड़ लो? इसको जोड़ लो, जो प्लस चार्ज है वही जुड़ता है। ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन चल रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसपे कौन सा चार्ज हो, प्लस, वो जाके जुड़ेगा। इस रिएक्शन का नाम होगा सल्फोनेशन। SO3H ग्रुप जुड़ रहा है, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। इस ग्रुप का नाम क्या है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ रहा है, SO3H, सल्फो ग्रुप भी बोलते हैं। कर लेंगे आगे? नहीं कर लेंगे? उसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। जो कुछ काम थोड़ा तुम भी करते जाओ, अच्छा लगे कि पढ़ रहे हो। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, देखो इसमें RH डालना है, CH3Cl ले लिए इन्होंने, एनहाइड्रस AlCl3। ध्यान से सुनो रे, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। उधर लास्ट में देंगे। इसमें क्या जुड़ेगा? देखो Cl पे माइनस, CH3 पे प्लस, CH3 जुड़ेगा अर्थोपारा पे, जोड़ लोगे? जिसपे प्लस है वही जुड़ेगा अर्थोपारा पे, जोड़ लेना। इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, याद से जोड़ो, इसको छोड़ना नहीं है। सभी लोग करें, प्रैक्टिस होना जरूरी है। नहीं लिखोगे, आदत नहीं है तुमको लिखने की, गलत ही लिख दोगे, रिंग छोड़ दोगे, कभी कुछ छोड़ दोगे। अभी जिसको आदत नहीं हो ऐसा बना देगा, देखो घाई घाई में। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, कहीं गलती से भी रिंग नहीं छूटे, कुछ नहीं छूटे। अब एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप सबने पढ़ा है, RCO। देखो तो इसका रिएक्शन करा दो, CH3COCl। CH3CO पे प्लस आएगा, Cl पे माइनस, ये भी एनहाइड्रस AlCl3 डालो, ये ग्रुप जाके जोड़ दो अर्थोपारा पे। इसका नाम हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पूरे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब एक रिएक्शन पढ़ा जाता है क्लोरोफॉर्म हाइड्रोफॉर्म का प्रिपरेशन। नोट कर लिए सबने? जल्दी बताओ। अगर ये ग्रुप रहेगा तभी एलोफॉर्म दिखेगा। ये दोनों सेम ही है, क्योंकि इसका हम ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। एक एक हाइड्रोजन हटा दो तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो ऐसा वाला किसके पास होता है? तो ऐसा आपके पास अल्डिहाइड है, देखो ध्यान से, ऐसा आपके पास एसीटोन है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप ले लोगे तो काम हो जाएगा आपका, दोनों में से। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है? ये भी ले लो, ये भी ले लो, कोई भी चलेगा इसमें से, किसी को भी ले सकते हो हेलोफॉर्म के लिए, या अल्कोहल में आप ये ले सकते हो। यहाँ पे CH3 ले लो, या CH3 मत ले लो, यहाँ H ही ले लो ना जी। मेरे को क्या मतलब है तुम्हारे, मेरे को तो बस इससे मतलब है। यानी आप इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हो। देखो तो इधर समझ में ऐसा है कि नहीं है? है ना? इसमें से कोई भी रिएक्टेंट आप ले सकते हो। मान लो अगर आप अल्कोहल से चालू करोगे, मान लो फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल से चालू करोगे, यह आपका अल्कोहल, इसमें Cl2 डाल दो या X2 डाल दो, जो भी। तो हैलोजन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजन अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। ओके,
तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यहाँ का 2 हाइड्रोजन हटा देगा। और इसको बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये देखो ऑल्डिहाइड बन गया, अच्छी बात है, बन गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अल्डिहाइड का रिएक्शन फिर से हैलोजन से कराएंगे। अब बहुत स्ट्रॉन्ग भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है किसको कुछ और बना दे, बस इसके आगे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इसमें 3 हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। और अब इसका रिएक्शन किसी भी बेस से करा दो, कोई भी बेस NaOH, और इसको उल्टा लिखो। तो देखो वो नहीं ठीक तो था, NaOH, इसको बाहर निकाल दो, देखो, और इसमें H जुड़ दो, तो ये बन गया CHX3। इसी को बोलते हैं हम लोग हैलो फॉर्म। प्लस प्लस क्या जुड़ा, देखो ये ए जाके सामने जोड़ दो, तो Na फिर O फिर C डबल बॉन्ड O और H, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट। अगर हम इसी में हर जगह आयोडीन डाल दे तो क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। और हर जगह हम क्या डाल दे बच्चों, आयोडीन डाल दे तो क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। हर जगह क्लोरीन डाल दे तो क्लोरोफॉर्म। क्लियर हो गया, ओके। अब क्लोरोफॉर्म के भी बहुत सारे जलवे हैं, ढेर सारे रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के पढ़ाए जाते हैं। इतना नोट कर लिया सबने, खुद से करो, देख लिया ना तुमने, अपने दिमाग से लिख के देखो एक बार। अब देखो, अब पढ़ाया जाता है क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन एयर में खुला रखोगे, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है। चलिए बताइए सब क्या होता है रिएक्शन, किसी को याद है? इसका रिएक्शन HNO3 के साथ, इसका रिएक्शन CH3COCl के CH3 के साथ, इसका रिएक्शन 6 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये सब पढ़ाएंगे आपको, बताओ जल्दी जल्दी। और इसका रिएक्शन हमने एनिलीन के साथ करा दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिखाते हैं लोग। एनिलीन के साथ करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या बनेगा। अगर हम इसका रिएक्शन आपका फिनॉल के साथ करा दिए, बहुत जबरदस्त रिएक्शन है सब, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या बनेगा। बाप रे, भरमार कर दिया सर आपने, नहीं? ये सब क्लोरोफॉर्म का ही रिएक्शन है। और बताएं, और कुछ है क्या? और कुछ है बच्चों, थोड़ा याद दिलाओ मेरे को, थोड़ा सा याद दिलाओ। क्लोरोफॉर्म में और कोई रिएक्शन पढ़ा है क्या हमने? सब हो गया। चलिए आप बारी बारी से बनाइए इसको और बताइए क्या बनेगा। अगर आपको याद होगा तो बनेगा। क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन याद रहते हैं तभी बनते हैं। यहाँ पे 2 लगा, ठीक है। बैलेंस वैलेंस कर लेना बच्चा लोग। ठीक है, तो एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, फॉस्जीन बनाता है। देख लो बैलेंस हो गया। अच्छा, अब ये फॉस्जीन जो होता है वो पॉइजनस होता है। अगर पेशेंट को ये चढ़ा दिए तो मर जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं होना चाहिए, इसे बचाने के लिए 2 उपाय होते हैं। एक तो डार्क ब्राउन कलर के बोतल में भर देते हैं इसको, ताकि सनलाइट नहीं जाए, और पूरा भर के रखते हैं, उसमें हवा भी नहीं रहना चाहिए ब्रिम तक। और दूसरा तरीका है कि उसमें इथाइल अल्कोहल मिला दो। ध्यान सुनो, दूसरा तरीका के बारे में बता रहे हैं। तो इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल जैसे आप मिलाओगे तो वो फॉस्जीन जो गैस बन जाएगा, मान लो कभी बन गया फॉस्जीन, तो फॉस्जीन गैस से रिएक्ट कर जाएगा इथाइल अल्कोहल और इथाइल कार्बोनेट बना देगा। ध्यान सुनो,
इथाइल कार्बोनेट यानी C2H5 होल ट्वाइस CO3। याद रखना, रिएक्शन पूछा जा सकता है। और प्लस HCl, ठीक है, इथाइल कार्बोनेट प्लस HCl, ये कार्बोनेट बन गया CO3, इथाइल कार्बोनेट बना लेगा और फिर ये पॉइजनस नेचर खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो दो तरीके आपको इसको बचाने के लिए, या तो आप डार्क कलर के बॉटल में भर के पूरा रख दो ऊपर तक, ब्रिम तक, पॉइजन बनने से, और दूसरा तरीका है कि आप उसमें इथाइल अल्कोहल थोड़ा सा मिक्स कर दो, जब अगर बन जाएगा तो उसको गायब कर देगा रिएक्शन करा के। इसमें क्या होता है, इसमें जाके OH और NO2 जुड़ता है, NO2 जुड़ता है तो उसका नाम क्या होता है, वो भी पॉइजनस गैस है, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन बच्चों। यहां से OH गायब होगा, यहां से H गायब होगा, इसको ऐसा तोड़ लो, रिएक्शन कराओ, ये बन जाएगा CCl3NO2 प्लस H2O, इसका नाम है क्लोरोटोन। ये भी एक पॉइजनस लिक्विड है, ठीक है। अच्छा, इससे रिएक्शन कराओगे तो कैसे होगा, देखो, इसको समझने के लिए ऐसे लिखा जाता है, देखो इसको, और इसका रिएक्शन जब कराओगे इसमें से H अलग कर दिया जाता है, जल्दी से H टूट जाता है, तो H इस ऑक्सीजन को दे दो, इसको ये दे दो, तो क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम है क्लोरोटोन। इसमें देखो 3 Cl यहां से बाहर, 3 Cl यहां से, 6 और 6 Ag, और सब बाहर हो जाएगा और यहां ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे लिख लो। अब देखो ये पूरा एक साथ बाहर, तो यहां बचा CH और यहां भी बचा CH, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल, प्लस 6 AgCl। ये आपका नेमिंग रिएक्शन है, ये आपका नेमिंग रिएक्शन है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। याद करो, कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल एमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। दिस इज टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन को टेस्ट करने का तरीका अभी पढ़ाया है रिसेंटली हमने। ये कार्बाइल एमाइन, फिर से सुन लो क्या होगा, ये और इससे जब रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा बेंजीन फिनाइल आइसोसाइनाइड, सॉरी फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ध्यान से सुन लो, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस NaCl और H2O, प्लस NaCl और H2O। ध्यान से सुनना, इसी को बोलते हैं कार्बाइल एमाइन। देखो कैसे, कार्बन का नाइट्रोजन से बॉन्ड है, कार्बाइल यानी कार्बन, अमाइन यानी नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड का क्या नाम होगा, कार्बाइल अमाइन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बाइल अमाइन। तो इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। सुन लो, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, या इसका एक और नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये क्या आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो 1 डिग्री अमाइन ही ये रिएक्शन दिखाता है। तो ये बनने के बाद बहुत बैड स्मेल आता है, बहुत गंदा सा स्मेल आता है। वो स्मेल आने लगा तो समझ जाओ कि 1 डिग्री अमाइन प्रेजेंट है, और ये 1 डिग्री नहीं रहता, 2 डिग्री रहता, 3 डिग्री रहता, तो ये रिएक्शन नहीं दिखाता। ये टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन भी है। 1 डिग्री अमाइन को टेस्ट करने का, ये तो सबको याद होना चाहिए यार, राइमर टाइमर है। ये कौन सा रिएक्शन है, राइमर टाइमर। याद होगा, फिनॉल ले लो, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराओ, आगे पीछे लिख दिया हमने, और क्या, एकदम रटा होना चाहिए राइमर टाइमर, सेनमेयर। तो देखो ये और ये मिल करके क्या बनाता है, अल्डिहाइड ग्रुप, और वो यहां पे जुड़ जाएगा CHO। इसका नाम सेलिसल डिहाइड है। याद है किसी को, बेंजीन रिंग पे OH और CHO साथ में रहता है, इसका नाम क्या होता है, सेलिसल डिहाइड। तो इसमें ऑर्थो और पारा सेलिसल डिहाइड बनता है। तो ये राइमर टाइमर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, राइमर टाइमर।
टाइमर, टाइमर। ठीक है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो क्लोरोफॉर्म में बहुत सारे नेम अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट, तो आपको जानना चाहिए। क्या क्या फिर से? प्लस और कुछ बोले ना तुमने? आइडोफॉर्म। तो कैसे पकड़ने वाला दिमाग चाहिए, ये तो दिमाग में है, ये है, आयोडीन भी है, और ये बेस हुआ कि नहीं हुआ? सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट क्या है? बेसिक सॉल्ट। बस हो गया हाइड्रोफॉर्म। ठीक है, हाइड्रोफॉर्म प्लस ये बाहर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। हमने पूरा डिवीजन करा दिया तुमको पहले चैप्टर का, दूसरा भी है, अभी टाइम हो जाएगा। जितना हमने पढ़ा दिया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सुनो रे, अगला कंपाउंड एक होता है फ्रियोन। पढ़े हैं फ्रियोन? पढ़ा थे ना? क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड इज कॉल्ड फ्रियोन। CFCl3, CF2Cl2, ये सब ऐसे कुछ। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इसको CFC भी बोलते हैं इनको जनरली। ये बनता कैसे है? ये बनता कैसे है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन एंटीमनी फ्लोराइड से करा दो तो बन जाता है CCl2F2 प्लस HbCl3। ठीक है, कैसे बनाते हैं हम लोग इसका प्रिपरेशन? एनसीईआरटी में दिया है, फ्रियोन दिया है ना? दिया है मैंने। स्वार्ट्स रिएक्शन से बनाते हैं, सही तो बोले? सही है। इन्होंने बोला है कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन कराओ। यह स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या डालते हैं? सिल्वर फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, ये सब तो डालते हैं। ये बन गया आपका फ्रियोन। इसको बोलते हैं फ्रियोन 1,2, फ्रियोन 1,2। ओके, अब सुनो आगे। फ्रियोन क्या है? प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला कंपाउंड है, इसलिए इसके बारे में पढ़ाया जाता है। ये कहां से निकलता है? तो रेफ्रिजरेटर से, सुने होंगे, एयर कंडीशनर से निकलता है। ये क्या करता है? ऊपर जाएगा, ओजोन से रिएक्ट कर लेगा। देखो, ओजोन से, ध्यान से सुनना। फ्रियोन पे जैसे ही सनलाइट गिरेगा, सबसे पहले ये सुनो, फ्रियोन पे जैसे ही सनलाइट गिरेगा तो ऐसा टूट जाएगा, CClF2 डॉट प्लस Cl डॉट, यानी ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। फिर से सुन लो, जैसे ही इस पे यूवी लाइट फॉल होगा तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल पढ़ा है सबने ना, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल जाकर के ओजोन लेयर को खराब करेगा, मतलब रिएक्शन करेगा। ये से रिएक्ट करेगा तो OCl बनेगा प्लस O2 बनेगा। OCl बनेगा, OCl डॉट, अभी यह स्टेबल नहीं हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड है, डॉट, फिर एक OCl डॉट और दूसरा O3 पे जाके इसको तोड़ेगा और क्या बना देगा? देखो तो, फिर इसको तोड़ेगा तो बना देगा O2 प्लस Cl डॉट। अब ये रिएक्शन कंटिन्यू होते रहेगा। ओ तेरी, दिख रहा है? बार 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 ओजोन को तोड़ते रहेगा, यानी एक Cl डॉट इनफाइनाइट ओजोन को तोड़ देता है, अनंत। तो कितना खतरनाक है।
ठीक है, दिख रहा है ओजोन लेयर से रिएक्शन कर जा रहा है। समझ में आया रिएक्शन? देखो सबसे पहले ये क्लोरीन है, तुमने 10 बार पढ़ा होगा क्लोरीन पे सनलाइट गिरता है बॉन्ड टूट जाता है, फ्री रेडिकल बनता है, वही बना यहाँ पे भी, ये चीज पढ़ा है ना सब्स्टिट्यूशन में अपन। ये ऐसा हुआ, ये ओजोन लेयर से रिएक्ट कर जाएगा। इसमें 3 ऑक्सीजन है, 2 बार OCl डॉट। ये डॉट क्यों आया? क्योंकि देखो ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बनाया इस लेयर के साथ, इसका इनकम्प्लीट है ना ऑक्टेट। ओके, फिर ये ओजोन से फिर रिएक्ट करा और क्या बना देगा O2 2 बार, समझ में आ रहा है, प्लस Cl डॉट, फिर से जाएगा ओजोन से, करते रहेगा। इस तरह से बहुत नुकसानदायक है, इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने इसको बैन कर दिया है, पता है ना? पढ़ोगे ना 10th में 1992 में ऐसा कुछ, हाँ 1995 में बैन कर दिया पूरे वर्ल्ड में इसको। चलिए, तो इतना इसमें पढ़ाया जाता है, ये हेलो अल्केन चैप्टर में मेन चीजें हमने पढ़ाया, पूरा नहीं पढ़ाया। एक DDT भी आता है, DDT पारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, पढ़े होंगे। इसका प्रिपरेशन कैसे कराते हैं? इसका प्रिपरेशन बच्चों होता है, क्लोरल ले लिया जाता है, CCl3CHO, याद होगा, ये कंपाउंड क्लोरल है। इसका रिएक्शन करा दो आप फिनॉल से, किससे रिएक्शन करा दो? फिनॉल से, 2 मॉलिक्यूल। तो ये देखो यहाँ का H2O आप बाहर, पूरा कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देना, वाटर निकालना है तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिमूव करेगा? वाटर, और ये जुड़ जाएगा। देखो तो कैसा बनेगा, ऐसा CCl3 फिर CH, और इस CH से ये 2 बार बेंजीन रिंग जुड़ा होगा। तो बेंजीन रिंग को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ऐसे भी लिख सकता है, C6H4OH, और यहाँ का एक H हट गया, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो ये भी पारा पे, ये भी पारा पे, तो P, P डैश, P डैश, अरे सॉरी OH नहीं यार, डाइक्लोरो है, हेलो, जो फुल फॉर्म याद रखने कितना फायदा है, PP डैश डाइक्लोरो, ये देखो डाइफिनाइल, ये डाइफिनाइल डाइक्लोरो, क्लियर है? अब इसका नाम लिखेंगे ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन है तो इथेन। आ गया समझ में? DDT एक नुकसानदायक है, पेस्टिसाइड है, कीटनाशक होता है, मच्छर कीटाणु बैक्टीरिया सबको मार देते, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को, बट इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, यूज नहीं करते हैं, वो है ना नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एक होता है BHC पढ़ाएंगे ना, BHC को क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी C6H6Cl6, याद है इसको 666 भी बोलते थे। इसका एक और नाम है गैमेक्सीन, ऐसा पढ़ाएंगे। इसका एक और नाम है लिंडेन, ये भी एक पेस्टिसाइड है। तो 2 पेस्टिसाइड हो गया तुम्हारे पास। देखो वार गैस 2 पढ़ाया हमने, कौन कौन 2 वार गैस पढ़ाए? वो फॉस्जीन और एक बताओ, फॉस्जीन और एक, अरे NO2 जिसमें है, जल्दी बोलो, क्लोरोपिक्रीन, उसका नाम क्या है? क्लोरोपिक्रीन, बताया ना हमने नाम कि नहीं बताया? NO2 जिसमें जुड़ा था, HNO3 का रिएक्शन करा क्लोरोफॉर्म से, तो ये 2 लड़ाई वाले 2 पेस्टिसाइड हो गया, DDT और BHC, ये दोनों पेस्टिसाइड है, ठीक है, कीटनाशक। ये भी कैसे बनते हैं? तो ये ले लो तुम, ये कैसे बनता है? देखो ये बनता है, तुम अपना ले लो बेंजीन, और इस पे आप 3Cl2 डाल दो और UV लाइट डाल दो, 6 क्लोरीन है, सब बॉन्ड तोड़ के सब जगह Cl भर दो, क्लियर हो गया? अभी इसका फॉर्मूला क्या है? देखो दिमाग लगाओगे सब याद रहेगा, C6H6 है, इसमें 6 क्लोरीन जोड़ दो UV लाइट के प्रेजेंस में, तो ये बराबर सारा बॉन्ड टूट करके Cl भर दो, कर लो, 6 बार क्लोरीन भी हो जाएगा, क्लियर हो गया? चाहो तो तुम बना सकते हो, हम आधा आधा कर रहे हैं जानबूझ के, ताकि बच्चे फेयर करे कॉपी में।
चलो आगे बढ़ा जाए। तो डीडीटी पढ़ा दिया, बीएससी, तुम ऐसा याद रखो एक एक चीज एकदम कैटेगरी वाइज कर लो। 2 पेस्टिसाइड पढ़े हमने, फिर 2 वार गैस पढ़े, हाइलोफॉर्म में 2 रिएक्शन पढ़े तुमने, क्लोरोफॉर्म 2 नेमिंग रिएक्शन दिखाता है, कौन कौन से, मेयर्स और कार्बाइलेमाइन, ओ सॉरी मैं बोल रहे हैं कार्बाइलेमाइन और राइमर टाइमर। और कौन कौन नेमिंग रिएक्शन इस चैप्टर में, सेनमेयर है, उड्स है, फिटिक है, उड्स फिटिक है, स्वाट्स है, फ्रैंकलेट भी है, फ्रैंकलेट भी है, आयोडीन जोड़ते हैं। चलिए तो ये सब हम जो बोल रहे हैं सब नाम आपके फटाफट दिमाग में होना चाहिए, तब समझना कि ऑर्गेनिक की तैयारी हुई है कुछ, नहीं तो नहीं हुई है। जैसे हम बोल रहे हैं दिमाग में आ जाना चाहिए नाम, रिएक्शन, फिएक्शन, सब कुछ। चलो तो अब अगले चैप्टर की तरफ रुख करते हैं हम लोग, अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में नेमिंग रिएक्शन है बहुत सारे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल बनाने का तरीका, तो प्रिपरेशन में तुमने पढ़ा होगा कि हाइड्रेशन करिए, आप डबल बॉन्ड ले लीजिए और इस पे वाटर डालिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता था कि 1 डिग्री पे ऑल नहीं जुड़ता था। क्यों नहीं जुड़ता था? क्योंकि वाटर का एडिशन फॉलो करेगा आपको मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल क्या होता है कि निगेटिव चीज वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। तुम्हारा काम है अभी बैठे हो तो सबको कंप्लीट करो, हम आधा जो करते हैं, यानी OH यहां जुड़ता था और H यहां जुड़ेगा, अल्कोहल बनता था लेकिन 2 पे बनेगा। मार्कोनिकॉप्स रूल है, शॉर्ट में लिख देना। तो अब हमको अगर 1 पे ऑल चाहिए तो हाइड्रोबोरेशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में किससे रिएक्शन करा देते हैं हम लोग? BH3 से। इसको ऐसा लिख दो, B होल ट्वाइस, यानी एक्चुअली B2H6 से रिएक्शन करते हैं हम लोग। उसको जानबूझ के ऐसे लिखा जाता है, BH3 लिख सकते ना, मतलब BH3 होल ट्वाइस। उसको भी हमने और तोड़ दिया। अब इसमें H पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, इसका रिएक्शन कराते जाइए। तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, क्या होगा बच्चों, ध्यान से एकदम प्रेम से। इसमें जो एंटी मार्कोनिकॉप्स बोलता है, माइनस वाला ज्यादा पे जाएगा। यहां ले जाके BH2 जोड़ दो और यहां, तो क्या बनेगा देखना, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और BH2। जब तक इसमें हाइड्रोजन है, जब तक ये बार बार डबल बॉन्ड से रिएक्ट करते जाएगा। फिर से इसका रिएक्शन करा दो, तो देखो इसका H कहां जाएगा, यहां पे, समझ रहा है ना, ये किया था हमने। देखो BH2 का H यहां चल जाएगा और खुद ब्रोमीन BH2 यहां जाके जुड़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ऐसा CH3 CH2 CH2, ये पहले जैसा है, ये इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दो, देखो यहां मिटा के हाइड्रोजन जोड़ोगे, ऐसा हो जाएगा। यानी ये चीज कितने बार हो गया, 2 बार। देखना है, जल्दी समझता नहीं लोगों। इसमें जब हाइड्रोजन इसका आएगा, हाइड्रोजन आएगा ना जी यहाँ पे, और यहाँ पर B और जो H बचा हो यहां जुड़ेगा। तो ये चीज ऐसा वाला 2 बार हो गया। मिलाओ, मन में करो, यहां पर H जोड़ के देखो, ये डबल बॉन्ड हटा दो। जब H जोड़ोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो ये चीज 2 बार हो जाएगा। और यहां क्या बचा, यहां बचा BH। देखो तो बचा क्या, एक H कहां गया, अबे एक H यहां जुड़ा ना। फिर अगली बार देखो तुमको समझ रहा है क्या, एक बार और समझ जाए तो हाँ बोलना। फिर ये H यहां डाल दो, अरे यार सॉरी, यहां डाल दो H, तो फिर ये इसके जैसा हो जाएगा। इमेजिन करिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH। ये हमने कुछ कम लिखा क्या, हाँ ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये फिर इसमें जाके ऐड हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन आपको करा देना है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यानी आपको OH 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 3 बार होना चाहिए। देखो OH फिर OH फिर OH 3 बार है क्या, 3 बार OH बिल्कुल है, 1 2 बार इसमें।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सबको पता है ना। अब क्या करो, ये तीनों OH को इसको दे दो जाके, तो ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, और प्लस ब्रोमीन का भी 3 बॉन्ड टूटा है तो 3 OH उसको भी मिलेगा, यानी B को भी 3 बार OH मिलेगा। तो ये समझा तो हाँ बोलो। बस ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, देख लो। बोलो बच्चों, समझ गया कि नहीं समझा। ये चीज 3 बार चाहिए। 3 बार क्यों चाहिए? 3 बार इसको लगेगा, 3 बार इसको भी लगेगा, 6 बार टोटल। तो 3 है, 3 डाल दो, 6 हो जाएगा। क्लियर है? ये देखो ये 3 बार है ना भाई, और ब्रोमीन को भी 3 बार, टोटल कितना चाहिए? 6 बार। इस एक में कितने बार OH है? 3 बार है, 3 का डबल 6 हुआ कि नहीं। तो ये हाइड्रोबोरेशन है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रोबोरेशन। याद रहता है नाम से। तो हाइड्रोबोरेशन क्यों? हाइड्रोजन भी जोड़ रहा है और ब्रोमीन भी जोड़ रहा है। हाइड्रोजन भी जुड़ रहा, ब्रोमीन भी जुड़ रहा है, इसलिए हाइड्रोबोरेशन।